अली से। अगर तुमको अली को चौथा खलीफा तस्लीम है तो फिर अली की नमाज पढ़ो ना, अली का रोजा रखो ना, हर चीज अली से लो ना, इसलिए कि वो फाइनल है ना। उसके बाद कोई खलीफा तुम भी कहते हो कि हो नहीं सका। आज नहीं किया आपने। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तुम कहते ना कि अली एक बार खलीफा बन गए, उसके बाद वो सिलसिला ऐसा तोड़ दिया कि आगे बढ़ ही नहीं सका। कहते बस खिलाफत रशा खत्म भाई। उसके बाद बस ये दुनियादार थे, फिर भी रजी अल्लाह ताला अन्हु। क्यों? कहते भाई रसूल के ज़माने में कलमा पढ़ के आए थे, हम क्या करें। अच्छा, कल आपने अगर प्रोग्राम देखा हो तो हमने ये शेर गालिब का पढ़ा था कि ये इज्तिहाद अजब है कि एक दुश्मन दी अली से आके लड़े और खता कहें उसको। मामूली इज्तिहादी गलती हो गई। ये इज्तिहाद अजब है कि एक दुश्मन दी अली से आके लड़े और खता कहें उसको। यजीद को तो न था इज्तिहाद का पाया, बुरा ना मानिए गर हम बुरा कहें उसको। अब जब वहां यजीद से शुरू करेंगे ना तो फिर दीवारें एक एक करके गिरती चली जाएंगी। हमेशा ऊपर से नीचे आएंगे, आप गिर सकते हैं। क्या कह रहा हूं, और करें। आप ऊपर से नीचे नहीं जाएं, नीचे से। यजीद, क्या ख्याल है आपका यजीद के बारे में? नहीं नहीं, वो तो बहुत बुरा था। अच्छा, उसको किसने बिठाया, किसने प्रमोट किया, किसने लोगों को जबरदस्ती बैत करने पर मजबूर किया? उनके बाप ने। क्या ख्याल है, ऐसा ठीक है कि एक गुनाह काफी नहीं है जहन्नम में जाने के लिए? कहते इसीलिए तो हम उनको खलीफे राशिदा नहीं कहते। अच्छा, क्यों नहीं कहते? वो कातिबे वही थे, ये थे, वो थे, फिर हम फजाइल भी उनके बता रहे हैं, फिर भी कहते खलीफा राशिदा इसलिए नहीं कि एक नालायक बेटे को उन्होंने ऐसी जगह पे बिठा दिया। का फिर उसको जिसने बिठाया उसके बारे में क्या ख्याल है? ऐसे भी बिठाया था, गलती हो गई थी या प्लानिंग थी, साजिश थी, बनी हाशिम के खिलाफ एक मुहिम थी, क्या था? तुम भी पढ़ो, हम भी पढ़ते हैं, हक का रास्ता समझ में आ जाए तो तुम भी हमारे साथ चलो, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। लड़ना उनको है कि जिनके पास दलील नहीं है। हमें तो लड़ने के लिए कोई भी एक मरहले में भी बेबसी नहीं है कि हम लड़ें, मजबूरी नहीं है। हम दलील सामने रखते हैं, गुस्सा आएगा जिसके पास दलील है उसको नहीं, जिसके पास दलील नहीं है उसको। इसीलिए मैं कहता हूं दीन भी दलीलों से फैलता है, जलीलों से नहीं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो पैगंबर की आखिरी जो हयात के दिन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी मुश्किल को मुसलमानों के लिए हल करके जाना चाह रहे हैं। बता रहे मेरे बाद तुम्हारी हिदायत किससे हो सकती है? ये कुरान है और ये मेरी अहले बैत है। जब तक इनसे तमस्सुक करोगे गुमराही नहीं होगी। क्या किया कि काफी है पहला फितना, नोट कीजिएगा तारीख में पहला फितना। इन्नर रजुल लयहजुर, अल्फाज मेंबर से मैं अदा नहीं कर सकता। एक गुस्ताख रसूल ने आखिरी लम्हात में क्या गुस्ताखी की। गुस्ताखी का मतलब जानते हैं क्या है? जो रसूल की गुस्ताखी करे वो मुर्तद है। मुर्तद। मैं एक छोटा सा वाकया सुनाऊंगा, वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है, अगरचे हमारा दिल कर रहा है कि आज की जो शब है, शब शहादत, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा गिरिया हो और हक के गिरिया भी अदा हो। अगर आप मेरे साथ थोड़ा सा हौसला रखें तो शायद आपके मज़ीद 10 मिनट और लूँगा और गिरिया का हक भी इंशाअल्लाह अदा किया जाएगा। अगर आप तैयार हैं तो सलवात से मुझे हौसला दें।
प्रॉब्लम मुसलमानों की यही कि रसूलुल्लाह के दीन को, रसूलुल्लाह की शरीयत को रसूलुल्लाह पे भी वो लागू करने की कोशिश करते हैं अपने जैसा समझकर। ये प्रॉब्लम है। एक दफा पैगंबर इस्लाम मदीने से बाहर टहलते हुए गए, देखा कि एक शख्स मुसलमान ही, दूसरे लफ्जों में जो उस जमाने में जो मुसलमान होते हैं वो क्या हैं, सहाबी हैं उनके इस्तिलाह में। हमारे इस्तिलाह में जो रसूल को देखे वो सहाबी नहीं है, क्योंकि रसूल को देखने वाले काफिर भी थे, मुशरिक भी थे, मोमिन भी थे, मुनाफिक भी थे। तो देखना और बस में आ जाना काफी नहीं है। हम कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो, बस सीधी सीधी बात है। इतना वाज़ेह फलसफा हमारा है और कोई बात कहने की जरूरत ही नहीं है। तो हमारे नजदीक सहाबी वो है कि जो बावफा है, और जो बेवफा है वो मुनाफिक, चाहे कुछ भी उसका आप नाम दे दें। पैगंबर इस्लाम बाहर हैं मदीने से, देखा कि एक उनकी इस्तिलाह में सहाबी मुसलमान कलमा पढ़ने वाला, घोड़ा बहुत ही अच्छा और बहुत ही खूबसूरत घोड़ा बेचने के लिए। देखा कि क्या तुम इसको बेचना चाहते हो? कहा हाँ। कि ये तो बहुत अच्छा घोड़ा, क्यों बेचते हो? कहा मजबूरी है। अच्छा कितनी इसकी कीमत है? उसने कहा 200। कहा उसमें मैं खरीदना चाहता हूँ। अब अगर कोई कलमा पढ़ने वाला हो और नबी कहे कि मैं खरीदना चाहता हूँ, तो आप तसव्वुर कीजिए कि आप होते तो क्या करते? मैं होते तो कहते सरकार ये घोड़ा तो क्या, मेरी जान भी आप पर कुर्बान, ये है ना। उसने कहा 200। तो पैगंबर ने कहा देखो इंसाफ का तकाजा ये है कि ये घोड़ा 200 से ज्यादा कीमती है। देखिए ना पैगंबर का अखलाक, ये अखलाक पैगंबर है कि पैगंबर नहीं चाहते कि उसकी कीमत से कम देकर उसकी मजबूरी का फायदा उठाएं। हमारा तो मामला उल्टा होता है ना, 200 कहता है मजबूरी में तो कहते हैं तुम 50 में दे दो। कहते ये 200 तो बहुत कम है। कहता अच्छा फिर 300 दे दें। अब उसका लालच बढ़ रहा, 300 दे दें। कहा नहीं 300 भी इसकी कम कीमत है। कहा अच्छा 400 दे दें। कहा मेरे ख्याल में तो इसको और भी ज्यादा कीमत मिलनी चाहिए। कहा 500 दे दें। कहा ठीक है फिर 500, इंसाफ का तकाजा है कि 500 ही देने चाहिए। पैसे निकाले, पैसे दिए, हार अपने हाथ में ली। मुसलमान भी है, कलमा भी पढ़ता है, 500 भी मिल गए, 200 का जहर लेके आया था, पैसे भी ज्यादा मिल गए ना। लेकिन शैतान है, लालच बढ़ाता चला गया। तो उसने देखा कि इतने सीधे हैं ये, तो चक्कर चलाएंगे। क्या कि या रसूल अल्लाह, पैसे जेब में रखने के बाद कहा जरा मेहार मेरे हाथ में दीजिए। कहा क्या करना है इसका? कहा जरा मैं जरा देखना चाहता हूँ। मेहार हाथ में लिया। कहा जाइए खुदा हाफिज। क्या मतलब? का मतलब ये घोड़ा पहले से मेरे पास था, अब भी मेरा है। कहा मैंने खरीदा है ना। खरीदा आपने? क्या सबूत है आपके पास? मुसलमान। क्या सबूत है आपके पास? अब ताज्जुब न कीजिए, जो लोग खुद रसूल से सबूत मांग रहे हैं, अगर वो बात बागे फिदक के बारे में रसूल की बेटी से सबूत मांगे, ताज्जुब न कीजिए। पैगंबर ने कहा अच्छा तो हम बैठते हैं, कोई आए तो उसके सामने सारा मसला रखते हैं, जो फैसला करता है देखते हैं। इतने में हजरत अबू बकर तशरीफ लाए। मैं ये जो बात बता रहा हूँ नाम लेकर इसलिए सुना रहा हूँ कि लफ्ज ब लफ्ज नासिख तवारीख अहले सुन्नत की मोतबर किताब में ये किस्सा दर्ज है। अहले सुन्नत की किताब में, अहले तशय्युह की नहीं, अहले सुन्नत की किताब में दर्ज है। इसीलिए नाम लेने में मुझे कोई झिझक नहीं है। तहजीब के साथ हमारा अखलाक है, अहले बैत से हमने लिया है, रसूल से हमने अखलाक लिया है। हज़रत अबू बकर तशरीफ लाए, पैगंबर ने कहा कि माजरा ये हुआ, आप क्या कहते हैं? कहते क्या कहता है ये? कहता है इनकार कर रहा है। तो ऐसी सूरत में
आप ही की शरीयत के मुताबिक आप मुद्दई हैं, वो मुनकिर है, तो मुद्दई को दलील पेश करने की जरूरत है, गवाह पेश करने की जरूरत है। अच्छा, तो फिर बैठो, देखते हैं कि कोई और आए तो क्या फैसला करेगा। इतने में हजरत उमर तशरीफ लाए। क्या हो रहा है या रसूल अल्लाह, क्या हो रहा है? कहा बस ये हो रहा है, मामला मैंने खरीदा और इसने वापस लेकर के इनकार कर दिया। उससे पूछा कि क्या कहता है तू? कहता है देखे ये दावा कर रहे हैं कि इन्होंने खरीदा, मैं कह रहा हूं कि मैंने बेचा नहीं है। अब वो मुद्दई है, मैं मुनकिर हूं, गवाह इन्हीं की शरीयत के मुताबिक उनको लाना चाहिए। कहते या रसूल अल्लाह ठीक ही तो कह रहा है। नासिख तवारीख है अहले सुन्नत की किताब, नोट कीजिएगा, नासिख तवारीख। फिर उसके बाद मेरे आका रसूलुल्लाह के चेहरे पर ऐसा जलाल आया कि बैठे हुए खड़े हो गए। कहा अब ऐसा आएगा कि जो फैसला आखिरी करेगा, जिसके फैसले पर अल्लाह राजी और उसका रसूल राजी। इतने में मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम काली, मैंने से घोड़ा खरीदा, पैसे भी दे दिए, अब वो झुटला रहा है, मैं दावा कर रहा हूं ये शरीयत मेरी मुझी पर थोप रहे हैं। क्या सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं, मैं मुद्दई हूं, ये मुनकिर है, आम लोगों का मुनकिर नहीं है। मुझे झुटला रहा है, मुझ रसूल को झुटला रहा है। तो अली ने उससे कुछ नहीं पूछा, तलवार निकाली, सर को तन से जुदा कर दिया मिनटों के अंदर। अरे इतनी सी बात पर अली ने एक का कत्ल कर दिया। जो थे वो एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, करीब था कि मदीने में जाकर शोर मचाते कि एक छोटी सी बात पर नौजुबिल्लाह जल्दबाजी में अली ने एक का कत्ल कर दिया। अभी जाने ही वाले थे, पीछे रसूलुल्लाह ने उनके गरेबानों को पकड़ के रोका, अली